परमेश्वर के वचन का शीर्षक जिसका आज हम एक साथ अध्ययन करने जा रहे हैं वह है शब्दों के द्वारा आशीष और शब्दों के द्वारा शाप। इस विषय के अंतर्गत आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लें। शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? एक कहावत है जो इस तरह है, शब्द बीज बनते हैं। इस तरह शब्द जो हम बोलते हैं वे बीज बनते हैं और अवश्य ही उन शब्दों का परिणाम लाते हैं। उस समय भी जब हम थोड़े परेशान हैं, हमें इस तरह के अच्छे शब्द बोलने चाहिए। ओ, आप धन्य होंगे। ओ, आप स्वर्ग जाएंगे। बाइबल शब्दों के संबंध में हमेशा हमें बहुत सी शिक्षाएं देती है, लेकिन भले ही वे परमेश्वर के वचन हैं, लेकिन हम अक्सर शिक्षाओं को भूल जाते हैं। जब हम पिता और माता की शिक्षा के अनुसार एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, तब हम हमेशा क्या कहते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें इस बीज को बहुत अधिक फैलाना चाहिए। जब आप परमेश्वर आपको आशीष दे कहने का बीज फैलाएंगे, तब क्या होगा? परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष दे वे धन्य होंगे और जो तुझे शाप दे वे शापित होंगे। आइए हम बहुत सी आशीषों को बांटे। क्योंकि हम पिता और माता की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो हम हर सब्त के दिन, हर दिन और जब कभी हम मिलते हैं, आशीष के बीज बोते हैं। हर समय जब हम मिलते हैं, यह कहते हुए एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, है ना? इसे बहुत अधिक कहिए। यह सब हमारे स्वर्ग जाने के दिन पर अच्छे परिणाम लाएगा। भले ही हम अभी नहीं जानते, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह क्षण अवश्य आएगा जब हमें आशीषित परिणाम मिलेंगे, ठीक जैसे बैंक में जमा किए हुए धन को निकालते हैं। आइए हम याकूब अध्याय 3 वचन 2 पर एक नजर डालें। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इसका मतलब हमें सावधान रहना चाहिए कि कैसे हम अपनी जीभ का उपयोग करें, है ना? शब्दों के द्वारा आशीष और शब्दों के द्वारा शाप। बाइबल में हमारी शिक्षा के लिए उन घटनाओं के बारे में बहुत से अभिलेख है जो किसी के कहने के कारण घटित हुई थी। एसाव की तरह लोग थे जिन्होंने गलत बात कहने के द्वारा पहलौठे का अधिकार खो दिया, और ऐसे लोग थे जो उनके पूरे जीवन भर अंधे थे, लेकिन एक अच्छी बात कहने से यीशु के अनुग्रह के द्वारा उनकी दृष्टि लौट आई। यह सभी मामले बाइबल में लिखे हुए हैं। कैसे बात करना है यह महत्वपूर्ण है। हम यह भी समझ सकते हैं कि शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं जब हम सोचे कि सत्य जिसका हम प्रचार करते हैं उसे शुभ संदेश यानी अच्छे शब्द कहा जाता है। यदि आप स्वर्ग में बहुतायत से आशीष पाना चाहते हैं, तो आपके पड़ोसियों के लिए बहुत से आशीष के शब्द बोइए। आइए हम मत्ती अध्याय 12 में शब्दों के बारे में यीशु की एक शिक्षा देखें। आइए हम मत्ती अध्याय 12:34 देखें। मत्ती अध्याय 12:34 वचन। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है
वही क्या मुंह पर आता है। शब्द हमारे अदृश्य मन में भरी बातों को उस तरीके से व्यक्त करना है जिससे दूसरे लोग सुन सके। शब्द एक उपकरण है जो हमारे मन में रखे हुए बातों को प्रकट करता है। वचन 35, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहां मत्ती अध्याय 12 में यीशु ने सियोन की सभी संतानों को और संसार के सभी लोगों को सिखाया कि हम अपने शब्दों से आशीषित हो सकते हैं और अपने शब्दों से शाप भी पा सकते हैं। परमेश्वर का अनंत राज्य नजदीक और नजदीक आ रहा है। चूंकि न्याय के दिन पर हमारे कहे लाखों शब्दों के कारण हमारा न्याय होगा, तो हमें जांचने की जरूरत है कि हम आज जो शब्द मुंह से निकालते हैं वे आशीष के योग्य है या शाप के। मुझे आशा है कि हम आज से इस क्षण से बहुमूल्य शब्द, सुंदर शब्द, हितकारी शब्द और अनुग्रहपूर्ण शब्द बोएंगे। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आइए हम देखें कि हम जो बोते हैं सचमुच वही काटते हैं। आइए हम मत्ती 9 पर जाए। मत्ती अध्याय 9 वचन 27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। उन्होंने क्या कहा? उनका जवाब आशीष के योग्य था। उन्होंने कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। सभी लोगों, यह शब्द सच में आशीष के योग्य है। अंधे ने कहा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। भले ही आप शरीर में आए हैं, लेकिन आप सच में परमेश्वर है। आप हमारी आत्माओं के उद्धार करता है। जब उन्होंने इस प्रकार के विश्वास से यीशु के प्रश्न का उत्तर दिया तो यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और सभी अंधकार को हटा दिया जिसने उनकी आंखों को ढका था। और इन 2 अंधे मनुष्यों ने ज्योति को फिर से पाया। यहां पर इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित नहीं है कि यीशु ने अपने पहली बार आते समय इस प्रकार का चमत्कार किया, बल्कि इस तथ्य पर कि इस प्रकार का अनुग्रहपूर्ण परिणाम अनुग्रहपूर्ण शब्दों से आता है। आइए हम लूका अध्याय 5 वचन 3 देखें। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। तो भी उसने क्या कहा? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसने बहुत ही सुंदर बात कही। आइए हम देखें कि जब उसने ऐसे सुंदर शब्द कहे तब क्या हुआ। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। पतरस चकित हुआ। आइए हम वचन 8 में देखें कि पतरस ने यह देखकर क्या कहा। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा।
और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहां लूका अध्याय 5 के दृश्य में यदि पतरस ने सारी रात काम करने से थक जाने के कारण यह कहा होता, खैर मैं बहुत थका हुआ हूं, मैंने पहले ही कोशिश की, मैंने पहले ही सब कुछ करके देखा, और यीशु के कहने अनुसार नहीं किया होता, तो वह यीशु का चेला नहीं बना होता। लूका अध्याय 5 और मत्ती अध्याय 9, इन 2 अध्यायों के द्वारा हम फिर एक बार ध्यान दे सकते हैं कि बात करना कितना महत्वपूर्ण है। जब कभी आप बात करें, सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि तब ही आप बहुत से अच्छे परिणाम पा सकते हैं। मैं आग्रहपूर्वक आशा करता हूं कि चाहे हम कितने ही क्रोधित और परेशान क्यों ना हो, हम सिर्फ बहुमूल्य शब्द और अच्छे शब्द ही कहेंगे। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे शब्दों से तुम आशीषित होंगे और तुम्हारे ही शब्दों से तुम शापित होंगे। मत्ती और लूका में वर्णन किए गए मामले उनके उदाहरण हैं जो अच्छी बातें कहने के द्वारा परमेश्वर से आशीषित किए गए। चर्च एक संगठन है जिसे परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए स्थापित किया, इसलिए यह कभी वह जगह नहीं है जहां प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है या बलिदान नहीं है। लेकिन जब मनुष्यों की बात आती है तो चूंकि हम विश्वास में बढ़ने की प्रक्रिया में हैं, तो हमारे पास निश्चित ही कमियां हैं। हम विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारी कमियों को पूरा करना सीख रहे हैं, फिर से जन्म लेने के लिए आराधना मना रहे और चर्च की गतिविधियों को कर रहे हैं, है ना? आइए हम प्रेरितों अध्याय 20 वचन 28 देखें। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने क्या? उसने अपने लहू से मोल लिया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने हमसे कहा, देखभाल करो, बढ़ाओ और पालन पोषण करो। यहां प्रेरितों अध्याय 20 में परमेश्वर ने हमें हमारे चर्च ऑफ गॉड की विशेषताओं के बारे में जानने दिया। आइए हम भजन संहिता अध्याय 102 देखें। हमें समझने की जरूरत है कि किन्होंने इस चर्च को स्थापित किया और इस जगह को तैयार करने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी, ताकि हम स्वर्ग की आशा रख सके। आइए हम भजन संहिता 102 वचन 16 पर जाए। क्योंकि यहोवा ने किसे फिर से बसाया? सिय्योन को, जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सृजी जाएगी वही या की स्तुति करेगी। यहां सिय्योन को कौन बसाता है? परमेश्वर। प्रेरितों अध्याय 20 में परमेश्वर ने चर्च को मोल लेने के लिए क्या कीमत चुकाई? परमेश्वर ने क्रूस पर बहे अपने बहुमूल्य लहू से जिस जगह को स्थापित किया और मोल लिया, वह चर्च ऑफ गॉड है। इसलिए आइए हम फिर एक बार अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करें कि हमें हमारे चर्च को अधिक महिमा और धन्यवाद और आदर देने की जरूरत है। आइए हम भजन संहिता 87 अध्याय वचन 5 देखें। और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको क्या स्थिर रखे। जगह जिसे परम प्रधान यानी परमेश्वर ने स्वयं स्थिर किया है, वह हमारा सिय्योन है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा सिय्योन वह जगह है जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं, है ना? आइए हम यशायाह अध्याय 33 पर जाकर इसकी पुष्टि करें। हमारा चर्च परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा स्थापित हुआ है, इसलिए आइए हम ना तो परमेश्वर के स्थापित किए चर्च को हल्के से ले और ना ही लापरवाही से उसके बारे में बातें करें। आइए हम मसीहियों के रूप में हमारे कार्य करने और बात करने के तरीके पर अतिरिक्त ध्यान दें। यशायाह अध्याय 33 वचन 20। हमारे क्या?
पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर। तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। इसलिए उस जगह के बारे में जहां परमेश्वर निवास करते हैं, ऐसा कहना सही नहीं है कि चर्च इस तरह और उस तरह है। परमेश्वर नहीं बदलते हैं, वह अब भी पहले जैसे ही है। वह हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाने के लिए नहीं हिचकिचाए। उन्होंने हमें अनुग्रह प्रदान किया। पापियों के लिए जो अनंत काल के लिए मरने को नियुक्त थे, परमेश्वर ने हमें क्षमा यानी हम पर एक विशेष एहसास करके उद्धार का मार्ग व्यापक रूप से खोला। हमारा चर्च ऑफ गॉड वह चर्च है जो परमेश्वर के ऐसे बलिदान के द्वारा स्थापित हुआ है। आइए हम वचन 22 के साथ जारी रहे। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही क्या करेगा? हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर ने हमारा उद्धार करने के लिए और हमें पापों की क्षमा देने के लिए इस चर्च को स्थापित किया। चर्च जिसे परमेश्वर ने क्रूस पर अपमानित होकर और अपना लहू बहाकर स्थापित किया, वह यह चर्च ऑफ गॉड है। हमें कहना चाहिए, चर्च ऑफ गॉड जिसे पिता और माता ने स्थापित किया सच में अच्छा और अनुग्रहपूर्ण है। परमेश्वर के उद्धार का अनुग्रह सच में यहां उमड़कर बह रहा है। इस तरह हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। आइए हम वचन 24 पर जाए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। जगह जो परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह देने के लिए स्थापित की, चर्च ऑफ गॉड है। एक बार हम कुछ कह दे तो हम सदा के लिए उसे वापस नहीं ले सकते। वह भी कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो भी हम कहे, आइए हम हमेशा सावधान रहे और चर्च के बारे में अनजाने में भी कभी हल्के से बात ना करें, जिसे परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन, पापों की क्षमा, उद्धार, अनुग्रह और आशीष देने के लिए स्थापित किया है। यह सिर्फ चर्च के बारे में नहीं है, लेकिन लोगों के बारे में भी है। हम परमेश्वर की संतानों को सहन करना और एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। आइए हम भजन संहिता 109 वचन 16 देखें। क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने से प्रीति रखता था और उस पर क्या आ पड़ा? शाप उस पर आ पड़ा। यदि कोई व्यक्ति है जो अच्छे शब्द, अनुग्रहपूर्ण शब्द जिससे दूसरों की उन्नति हो के बजाय शाप देने से प्रीति रखता है और शाप के शब्द और शिकायत के शब्द कहता है, तो वे शब्द अंत में उस पर आ पड़ेंगे। बाइबल वो कहती है, शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। सभी लोगों, हम हर दिन परमेश्वर आपको आशीष दे कहते हैं। चर्च ऑफ गॉड का अभिवादन हर जगह जहां आप जाए पहचान सकते हैं। हवाई अड्डे पर भी यदि कोई जिसे आपने कभी नहीं देखा था कहता है, परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आप सिर्फ उसकी बात सुनकर सीधे जान सकते हैं कि वो हमारा भाई है। यह इसलिए क्योंकि सिर्फ हमारे सियोन के परिवार के सदस्य यह बहुतायत से कहते हैं। कह सकते हैं, क्योंकि मैं उसे हर समय सुनता हूं तो वह ईमानदार सुनाई नहीं देता, चाहे वह ईमानदार सुनाई देता हो या नहीं। लेकिन उसे बहुत सुनने और साथ ही बहुत कहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वे बीज बनेंगे और अंत में हमें और हमारी मानव जाति को अच्छे फल उत्पन्न करने देंगे। लेकिन यदि एक व्यक्ति को शिकायत करना और शाप देना पसंद है, तो अंत में उसके साथ क्या होगा? वह शाप उस पर लौटेगा। साथ ही यह लिखा है कि आशीष उससे दूर होगी
जो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता है। जब हम अपने चारों ओर बहुतायत से आशीषों को उंडेले तो बहुत से लोग उन आशीषों को उठाने के लिए हमारे नजदीक आएंगे। वह करके आइए हम पूरे संसार की अगुवाई आशीष पाने में करें, ठीक जैसे पिता और माता ने हमें सिखाया है। आइए हम कहें, आज बहुत आशीष पाइए और कल भी बहुत आशीष पाइए। मैं आशा करता हूं कि हम हमेशा अपने होठों और मुंह पर शिकायत के बजाय आशीष के शब्द बोलेंगे। आइए हम भजन संहिता 109 अध्याय वचन 17 फिर से देखें। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। परमेश्वर ने यह स्पष्ट रूप से हमें जानने दिया। हम नए नियम में भी बहुत से वचनों को देख सकते हैं जहां परमेश्वर ने शब्दों के बारे में हमें चेतावनी दी और कहा कि कभी भी शाप या शिकायत के शब्द ना कहे। आइए हम एफेसियों अध्याय 4 वचन 29 पर जाए। कोई गंदी बात तुम्हारे कहां से मुंह से ना निकले। हमें कभी भी कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो किसके लिए? उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यह बातें बोनी चाहिए। अनुग्रहपूर्ण और सुंदर परिणाम लाए जा सकते हैं। घर में भी भले ही आपके पति विश्वास नहीं करते, फिर भी शिकायत का कोई शब्द बिल्कुल ना कहे। क्या होगा यदि वह बाद में पश्चाताप करता है और परमेश्वर के सत्य में वापस आता है? प्रेरित पौलुस के मामले के बारे में सोचिए। पहले उसने परमेश्वर के लोगों को सताया क्योंकि वह नहीं जानता था, लेकिन महसूस करने के बाद क्या हुआ? उसने अपना जीवन भी जोखिम में डालकर मसीह के लिए कार्य किया, है ना? आइए हम वचन 29 के साथ जारी रहे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हमें इन्हें दूर करना चाहिए। हमें इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। यदि हमारे पास किसी से नफरत हो तो आइए हम उस सब नफरत को दूर करें, तब ही बहुत से अनुग्रहपूर्ण और सुंदर शब्द हम में से बाहर निकलेंगे। वचन 32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह बाइबल का वचन है और हमारे परमेश्वर का वचन है। आइए हम यह मन में रखें और लोगों को सुसमाचार प्रचार करते समय संसार के लोगों को शाप के शब्द नहीं लेकिन आशीष के शब्द कहे। सिर्फ यह नहीं, लेकिन चर्च के बारे में भी आइए हम सिर्फ सकारात्मक रूप से कहें। जब मैं चर्च में जाता हूं, मुझे यह और वह अच्छा लगता है, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई और परमेश्वर के खुद के लहू से मोल ली गई जगह है। तो जब हम चर्च के बारे में बात करें तो हमें वह भाव उपयोग करना चाहिए जो महिमा देते हैं, है ना? आइए हम भजन संहिता 22 में एक और वचन देखें। भजन संहिता अध्याय 22 वचन 22। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं क्या करूंगा? आइए हम परमेश्वर की बहुत अधिक प्रशंसा करें और परमेश्वर को बहुत अधिक महिमा भी दे। हमारे पास हर समय हालेलुया कहने के लिए विश्वास होना चाहिए। वचन 23, हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब क्या करो? उसकी महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। जैसे आप यहां देखते हैं, इस भविष्यवाणी के अनुसार आखिरी स्वर्गीय लोग क्या करेंगे? वे परमेश्वर की
महिमा करेंगे। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी स्वर्गदूत हर दिन परमेश्वर के सामने जाते हैं और वे कैसे परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यह स्वर्गीय भाषा है। स्वर्गीय भाषा इस तरह की शिकायत नहीं है। क्यों परमेश्वर मेरे लिए यह नहीं करते और वह नहीं करते? क्यों परमेश्वर सिर्फ मुझे ही कठिनाई देते हैं? हम सभी के पास चलने के लिए अलग अलग मार्ग है। हमें दिए गए हर मार्ग से गुजर कर हम स्वर्ग की सुंदर संतान बनने की प्रतिक्रिया में हैं। आइए हम ना सोचे क्यों मैं, लेकिन हमारे विचारों को बदले। मुझे यह मार्ग पर चलने की जरूरत है क्योंकि यह मेरे लिए है और अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंचने तक परमेश्वर का पालन करें। आइए हम सभी आज और कल सियोन में शब्दों के द्वारा आशीषित हो। हमें कभी भी शब्दों के द्वारा शापित नहीं होना चाहिए, है ना? हमें एसाव के समान कभी भी बातें नहीं कहनी चाहिए जिसने कहा, यदि तुम मुझे 1 कटोरा मसूर की दाल दोगे तो मेरी पहलोटे की आशीष ले सकते हो। आइए हम हमेशा पिता और माता की इच्छा का पालन करें और कहे, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम पिता और माता की शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारी होकर परमेश्वर को महिमा दे। साथ ही आइए हम इस ईमानदार हृदय से कि हमारे भाइयों और बहनों से आशीष पाए अभिवादन करें। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सियोन के सदस्य यह आशीष पाए। यदि हम हर दिन यह चीज कहे तो ये शब्द बीज बनेंगे और बढ़ेंगे। तब सियोन और दुनिया भर के सभी देश आशीषों से भर जाएंगे। एक वाक्य से अंधे मनुष्य की आंखें खुल गई और भले ही सारी रात कोई मछली ना मिली, लेकिन एक वाक्य से इतनी सारी मछलियां जाल में फंस गई कि जाल टूटने लगे। जब हम यह खोजने के लिए कि यह किसने संभव बनाया, इस पर बारीकी से नजर डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहां शब्द नामक एक उपकरण था। सभी लोगों, जब आप आज घर जाए तब अपने पति या पत्नी से कहे, मैंने आज परमेश्वर से बहुत अधिक आशीष पाई है तो मैं वह तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। और यदि आपके पास बच्चे हो तो उनसे कहे, तुम भी बहुत अधिक आशीष पाओ। इस तरह हमारे आसपास के लोगों को अधिक आशीष दे। ऐसा करके अपने मुंह से शाप के शब्द नहीं लेकिन आशीष के वचन निकलने दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस वर्ष संसार के सभी लोगों में आशीषों को फैलाएंगे। इसी के साथ मैं आज का उपदेश शब्दों के द्वारा आशीष और शब्दों के द्वारा शाप समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।